नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कई सारी खबरें इकट्ठी हैं तो मैं आपको जोड़ जोड़ के बताता हूं कि क्या क्या घटनाक्रम चल रहा है। पहले तो एक बात बहुत मज़ेदार सी याद आती है कि ये कहावत है कि वक्त पड़ने पे गधे को भी बाप बना लेते हैं हमारे देश के नेता। और मैं देखता भी हूँ, बहुत लंबी लिस्ट है कि जब मौका पड़ता है तो तुरंत पलटी मार जाते हैं, गधे को बाप वाले बनाने वाले स्टाइल में आ जाते हैं। मगर एक नेता है अखिलेश यादव। अब मैं उनकी, आप कहें कमजोरी हो या आप कहें अच्छाई, लेकिन मुझे लगता है कमजोरी ज़्यादा है। एक तो झुकते नहीं हैं। आदमी को, नेताओं को थोड़ा सा झुक जाना चाहिए। और ये देख भी रहा हो कि सामने नुकसान बहुत हो रहा है तब झुक जाए, लेकिन अखिलेश यादव झुकते नहीं हैं। मतलब उनको लग रहा है कि उनको ये चीज़ एथिकली गलत लग रही है तो फिर वो कितना बड़ी नुकसान हो जाए वो आदमी झुकता नहीं है। मैं अभी राज्यसभा चुनाव के दौर की मैं बात आपको करना चाहता हूँ। जैसे बहुत बार बीच में ये हुआ कि भाई चुनाव चल रहा है, सबको मैनेज रखिए, आजम खां जी से मिलने का समय ले लीजिए, उनको फ़ोन कर लीजिए। लेकिन इस बीच में आजम खां के जो डायलॉग आ गए थे बीच में, तो अखिलेश यादव ने भी एक लाइन ले ली कि नुकसान होना है तो हो जाए, लेकिन मैं मिलने का समय नहीं लूँगा। ये लोग बताते हैं। उनके बेटे गए, उनके बेटे से 20-25 मिनट बात हुई, लेकिन अखिलेश यादव चाहते तो आजम खां को कोई और नेता होता, जिसको कहते हैं ना वक्त पड़ने पे गधे को बाप बनाने वाला नेता होता, तो वो सीतापुर की जेल में जिस दिन आजम खां छूट रहे थे तो शिवपाल के बराबर में खड़ा होता कि भाई मुसलमानों को मैसेज सही चला जाएगा कि मैं आजम खां को रिसीव करने गया। लेकिन अखिलेश यादव के अंदर ये चीज़ है कि मैं चूँकि एक कम्युनिटी के लिए कर रहा हूँ, जितना उनके एथिक्स हैं, जितनी चीज़ें उनके लिए कर रहा हूँ, तो इसको शो नहीं करना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये समाजवादी पार्टी की अंदरूनी राजनीति है, उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। राज्यसभा के टिकट में ये हुआ कि भाई अगर निर्दलीय को आप सपोर्ट कर देंगे, कपिल सिब्बल को, और फिर अगर दूसरे भी जयंत को कर देंगे, तो जो वहाँ पे काउंटिंग है कि भाई 5 अगर होंगे तो आपको राज्यसभा की सीट आगे मिलेंगी। तो मुझे लगता है इस बार रामगोपाल यादव को भी पीछे बैठना पड़ेगा, क्योंकि जयंत भी लोकदल कोटे से आ गए और ये वादा निभाया उन्होंने गठबंधन से पहले कहा था कि मैं आपको राज्यसभा भेजूँगा। टीवी चैनलों ने नाम चला दिया डिम्पल यादव, लेकिन वो मामला पेच इसी में फंस रहा था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहलवाया गया कि आप सपा के प्रत्याशी हो जाइए, लेकिन इसके लिए जयंत राजी नहीं हुए थे। तो एंड टाइम तक ये बातचीत चलती रही, लेकिन फिर अंततः जयंत राज्यसभा चले ही गए। अब अगला जो दांव आने वाला है वो आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा है। समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़ा धड़ा चाहता है कि आजम खां के परिवार से कोई व्यक्ति लोकसभा का रामपुर का चुनाव लड़े, चाहे आजम खां की पत्नी लड़े। अब लेकिन आजम खां जी भी इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं, वो भी कम जिद्दी नहीं है। वो चाहेंगे कि अखिलेश यादव कहें, उनसे अनुरोध करें, और वो तो ये भी चाहेंगे रामपुर में आकर अनुरोध करें। लेकिन पेच दोनों तरफ से फंसा है। आजम खां को भी ये पता है कि जितनी अखिलेश यादव की मजबूरी है, तो मजबूरी उतनी आजम खां की भी है। अगर आजम खां इस दौर में अखिलेश यादव को कोई मोर्चा बनाते हैं शिवपाल यादव को लेकर, तो निचले स्तर तक में ये कार्यकर्ताओं में, मुसलमानों में ये संदेश है कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। क्योंकि इस चुनाव में भी देखिए ओवैसी ने थोड़ा बहुत तो नुकसान पहुंचाया, लेकिन जिस हिसाब से ओवैसी बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था बहुत बड़ा वोट बैंक छिटक जाएगा। उतना बड़ा वोट बैंक छिटका नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहा। तो अब कोई मोर्चा बना लेंगे आजम खां, जिसमें ओवैसी भी होंगे और शिवपाल होंगे और मुसलमान उधर चले जाएंगे, मुझे तो इसकी संभावना नहीं लगती है। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ये किया जा रहा है, तो जब लोकसभा चुनाव होंगे तो जो पार्टी बीजेपी को हराती हुई दिखाई देगी। मान लीजिए इन स्थितियों में सपा हो और आजम खां का मोर्चा हो, तो नेचुरली मुसलमान वोट खराब नहीं करेगा, तो वो लगता है समाजवादी पार्टी को हमारी तरफ रहेगा। तो आजम खां के परिवार अगर दोनों के बीच में, स्वाभिमान को बीच में रख के बैलेंस होगा, तो संभवतः रामपुर से आजम खां की पत्नी समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हो सकती हैं। पेच फंस रहा है आजमगढ़ पे, क्योंकि आजमगढ़ पैतृक सीट रही है एक मायने में। जब से नेताजी गए, फिर अखिलेश यादव चले गए, यादव बहुल है, लेकिन मुसलमानों का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। मायावती चाहेंगी गुड्डू जमाली या कोई ताकतवर मुसलमान नेता वहाँ पे खड़ा हो जाए। बीजेपी चाहेगी हर हालत में ये सीट हम जीत जाएं, क्योंकि आजमगढ़ बहुत बुरी तरह से बीजेपी हारी है। और अखिलेश यादव के लिए ये बिल्कुल चैलेंज होगा कि जितने मार्जिन से वो जीते हैं, अगर डिम्पल यादव वहाँ से लड़ती हैं, जिसकी बहुत बड़ी संभावना लग रही है, क्योंकि आजमगढ़ सीट बचाए रखना अखिलेश यादव के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे दौर में जब एक सुनियोजित तरीके से ये बात फैलाई जा रही है कि मुसलमान नाराज़ है, मुसलमान अब अखिलेश से नाराज़ हो गए, देखिए बहुत बड़ा IT सेल बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मुसलमान नाराज़ हो ना हो,
लेकिन हर छठे आदमी से वो जब वो ये कहलवाना शुरू करेंगे कि अखिलेश मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक जगह पे बात नहीं कर रहे हैं, तो एक मैसेज कम्युनिकेट होता है। अखिलेश की मजबूरी है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ने इतना सॉफ्ट हिंदुत्व का मॉडल तैयार कर दिया है कि अखिलेश खुल के उस तरह की बात नहीं कर सकते कि भाई मैं मुसलमानों तुम्हारे साथ में हूँ। बीजेपी चाहती है किसी दिन ऐसी बात करें और उनको अपने गेम में फंसा ले, पिच में फंसा ले, देखो यार ये तो सिर्फ मुसलमानों की बात करता है। तो ये प्लान वहाँ पे भी, आजमगढ़ में भी तैयार रहेगा। तो अखिलेश के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि अगर डिम्पल लड़ती हैं तो आजमगढ़ से डिम्पल को जिताया जाए। बीजेपी भी पूरी व्यू रचना तैयार करेगी कि हर हालत में हराया जाए। इधर शिवपाल यादव भी इस समय परेशान हैं, बेचैन हैं और बढ़िया कमेंट करते हैं। आज उन्होंने कमेंट का कि विचारों से समाजवाद होता है, कोई लाल टोपी लगाने से समाजवादी थोड़ी ना हो जाता है। तो मतलब उन्होंने भी लाइन खींच ली है, ना टोपी लगाएंगे और ना वो समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ उठ बैठे हैं। तो मतलब ये चाचा भतीजी की लाइन तो खींची हुई है। बीजेपी के लिए असमंजस ये कि अगर शिवपाल को वो अपने साथ ले लेती है तो वो रिवर फ्रंट और वो सिंचाई घोटाले, वो तमाम सारी चीज़ें जिन पे वो आरोप लगती रहती है, तो वो बीजेपी को लग रहा है कि अगर हमारे साथ शिवपाल आ गए तो उतना फ़ायदा नहीं लगेगा जितना शिवपाल और आजम का एक अलग मोर्चा बना लें और उस मोर्चे से जितने यादव वोट कट जाए, जितने मुसलमान वोट कट जाएँ, वो उसके फ़ायदे के लिए है। इधर एक दूसरे घटनाक्रम में नुकुल दुबे, सतीश मिश्रा का राइट हैंड, आत्मा सतीश मिश्रा की, जब मायावती थी मुख्यमंत्री तो नुकुल दुबे के कई विभागों के मंत्री हुआ करते थे। मतलब सतीश मिश्रा के बाद सबसे ताकतवर आदमी या तो ब्रजेश पाठक या नुकुल दुबे। अब नुकुल दुबे को पिछले दिनों मायावती ने निकाल दिया तो लोगों ने मजाक उड़ाई कि सतीश मिश्रा की क्या हैसियत खत्म हो गई। और आज वो नुकुल दुबे प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली में नजर आए, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो कुछ लोगों ने ट्विटर पर लिखना शुरू किया कि भाई क्या नुकुल दुबे अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष मिल के नहीं दे रहा। तो लोगों ने हंसी उड़ानी शुरू करी कि प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका तय नहीं करेंगी, प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका के पीएस हैं संदीप सिंह, वो तय करेंगे। संदीप सिंह को लेकर बवाल मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में और लोग कह रहे हैं कि संदीप सिंह ने बेड़ा गर्क कर दिया, संदीप सिंह के कहने पर प्रियंका काम करती हैं। इस तरह की तमाम बातें कांग्रेस में भी उठ रही है। नुकुल दुबे को लेकर जब बात हुई तो लोगों ने कहना शुरू किया भाई संदीप को चाहेंगे सुप्रिया श्रीनेत को, सुप्रिया श्रीनेत बन जाए, जो संदीप सिंह चाहेंगे वही होगा। इस तरह की कांग्रेस में भी बातें चल रही हैं। मायावती गायब हैं, ट्वीट करती हैं, गायब हैं, परिदृश्य से राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में कोई भूमिका नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये गटमट टाइप का सीन था। हाउस चल रहा है, केशव मौर्य और अखिलेश यादव की तू में 48 घंटे से लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन एक चीज़ और है, अखिलेश यादव ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया नेता प्रतिपक्ष के रूप में। जो लोग कहते थे अखिलेश यादव पीछे बैकफुट पे आ गए हैं, कम बोलते हैं, इस बार उन्होंने विधानसभा में जो परफॉर्म किया उसने बीजेपी को भी भौचक्का कर दिया। कई मुद्दों पर उन्होंने बहुत सुनियोजित और बहुत प्लानिंग के तहत सरकार को घेरा, अपनी बात रखी। 5 साल की सरकार में उन्होंने क्या क्या किया, कागजों पे और रिकॉर्ड में उन्होंने साबित किया कि भाई हमने ये काम किया। तो जाहिर है कि वो जो गुस्सा था केशव मौर्य का कहना ये कि आप सीएफआई की ज़मीन बेच के तो अपना काम थोड़ी ना कराए हो, तो बजाय इस बात को कहने कि आपने ये काम किया, हमने ये काम किया, तो मुद्दे को घुमा दिया कि आपने ज़मीन बेच के थोड़ी ना काम कराया तो ठीक है, लेकिन काम तो कराया और काम उन्होंने रिकॉर्ड से गिनाया। और इकाना स्टेडियम को लेकर तो उन्होंने खास तौर से कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी जहाँ जो उद्घाटन करते हैं वो उसी स्टेडियम में करते हैं जो सपा सरकार ने बनाया। तो अच्छा है कि इस वाले प्रोजेक्ट साल में मतलब पार्ट 2 में शायद बीजेपी भी और शायद योगी सरकार भी कुछ ऐसे बड़े काम करें जो अखिलेश यादव कहें तो अखिलेश यादव को पलट के जवाब दे भाई हमने भी तो करके दिखा दिया। तो जाहिर है ये सारी राजनीति का घटनाक्रम था। अखिलेश का ऑपरेशन डिम्पल अब काम शुरू होगा आजमगढ़ में। देखना ये होगा कि लोकसभा की दोनों सीटें और विधान परिषद के चुनाव में उसमें क्या नतीजे आएंगे। और कपिल सिब्बल को लेकर उन्होंने एक दिल्ली की भी गोलबंदी शुरू कर दी है। दिल्ली में बड़ा चर्चा हो रही है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कपिल सिब्बल की क्या भूमिका होगी। इस भूमिका के साथ साथ समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रदर्शन में एक बड़ा चेहरा उभरेगा, सामने आएगा। तो ये भी समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी बात है कि नेशनल फिगर में भी उसके नाम, उसकी चर्चा शुरू होंगी। इस तरह की राजनीतिक खबरों को देखना है तो देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो आपको सब कुछ राजनीतिक खबरें बताता रहेगा। यूपी की खबरें देखनी हो तो 4 PM यूपी सब्सक्राइब करिए और हमको ट्विटर और फेसबुक पे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पे ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।